अवैध कार्य को रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन दुमका में अगर यह काम आम आदमी करने लगे तो आप क्या कहेंगे? या तो जिले में माफिया राज कायम है या फिर प्रशासन की सहमति से रात के अंधेरे में अवैध कार्य जारी है। दरअसल शनिवार की रात दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के खुटहरी के ग्रामीणों ने मोतिहारा नदी से पोकलेन की मदद से बालू का उठाव एवं परिवहन कर रहे MKS कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मी को रोक दिया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मी ने जब ग्रामीणों पर धौंस जमाना शुरू किया तो इसकी जानकारी जरमुंडी थाना पुलिस को दी गई। जब तक पुलिस पहुंचती उसके पहले ही कर्मी ने हाईवा में लोड बालू को नदी में ही अनलोड कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, एक पोकलेन और एक हाईवा को जब्त कर थाना ले आई। ग्रामीण विनय कुमार बताते हैं कि पहले ट्रैक्टर से बालू का उठाव किया जाता था। उस वक्त बताया गया कि सड़क निर्माण कार्य के लिए बालू का उठाव किया जा रहा है, लेकिन जब पोकलेन और हाईवा लगने लगा तो ग्रामीणों को शक हुई। ग्रामीण कंस्ट्रक्शन कंपनी पर अवैध तरीके से बालू का उत्खनन कर उसका परिवहन करने का आरोप लगा रहे हैं। गांव के लोग क्षेत्र में पेयजल संकट की कल्पना कर सिहर उठे और एकता का परिचय देते हुए पंचायत के मुखिया पति के साथ मिलकर गलत का विरोध करने का निर्णय लिया। नतीजा पोकलेन और हाईवा जब्त हो गया। ग्रामीण यह भी बताते हैं कि बालू की ढुलाई पहले ट्रैक्टर से किया करते थे, लेकिन अब पोकलेन और हाईवा की मदद से बालू को उठाया जा रहा है। सड़क निर्माण के नाम से बालू को दूसरे जगह ले जाकर बेचने का काम कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। जरमुंडी थाना आने का मुख्य कारण ये है कि हमारे जो खुटेरी का जो नदी घाट है मोतिहारी नदी, उससे जो MS कंस्ट्रक्शन का जो MKS कंस्ट्रक्शन का जो एक रोड बनने के जो एक कार्य चल रही है, उसमें बालू को मतलब कि किसी के अनुमति के बिना वहाँ से बालू का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि हम लोग के ग्रामीणों के लिए आने वाले समय में पानी का बहुत ही समस्या प्रकट होगी। इसके लिए हम लोगों को रोके भी, लेकिन इनका कोई उपाय नहीं। तो हम लोग आज इसी विषय में थाना से थोड़ा कंप्लेन करने के आए हुए हैं कि ऐसा ना हो, इसको रोका जाए। तो और ड्राइवर से ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया है, ऐसा सूचना मिल रहा है क्या? हाँ, एक्चुअली ग्रामीणों के द्वारा ही पकड़ा गया है। और वहाँ पे एक्चुअली ऐसा पहले तो ट्रैक्टर से होते थे, तो जिसमें हम लोग कोई कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो तो एक छोटा सा आम बात थी। लेकिन अब उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए उन लोगों ने अब हाईवा से उन्होंने उसको शुरू कर दिया कि हाईवा से लोड करके वो लोग अनलोड कर रहे थे। तो जो हाईवा का जो प्रयोग हो रहा है, तो इससे बहुत ही मैंने बड़े मात्रा में बृहद की मात्रा में वो ज़्यादा वहाँ पे बालू खपत हो मैंने जल्दी से उठ रही है नदी से। तो वो हम लोगों के लिए बहुत ही क्षति का कार्य है। इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा कड़ा होकर हम लोग इसमें निर्णय लेके नहीं इसका रोका जाए पूर्ण रूप से। मुखिया जी को फ़ोन किया गया, राजा सिमरिया को, मुखिया जी को, मकलूबास्की को। मैं उसका पति हूँ, मचरू हेमरम। तो मुखिया जी से हमको आदेश मिला कि आप जाइए। ग्रामीण बुलाया गया है खुटहरी गांव में, और मैंने करीब 11 बजे रात को वहां पहुंचा तो देखा कि ग्रामीणों ने हाईवा को जब्त करके रखा था और पोकलेन तो वो अपना नदी से बालू उठाते हुए उनको भी जो है रोका गया। वो लोग डर से जो है लॉक लगा के भाग गया था दोनों। और हाईवे जो है वो अपना मैंने होशियारी भी उसमें सफाया किया है कि उसको डंप कर दिया है। डंप करने के बाद जो है जो ग्रामीण था वो आगे गाड़ी खड़ा किया। इसके बाद वो लोग अपना लॉक करके वो भी फरार हो गए। इसके बाद थाना को फ़ोन किया गया। थाना वाला लेट कर रहे थे तो फिर DC साहब को भी बताया गया। फिर DC साहब को जैसे बताया गया वैसे थाना वाला भी जल्द पहुँचे और अपना गाड़ी को हाईवे को अपने अंडर ले करके थाना में लगा दिए हैं। उसी कारण से हम लोग ग्रामीण पहुँचे थाना, और थाना वाला से पूछे तो बोला कि देख लीजिए बगल में गाड़ी लगा दिया गया है। और आगे जो है हाईवा पे बालू लोड था और अनलोड कहाँ किया है? वो जो है भागने का प्रयास कर रहा था। हाँ। कि हम खाली करके मैंने तो बालू कहाँ पे गिरा है? मतलब पास में उसी जगह जो है वो डंप किया। अच्छा। नदी में ही डंप कर दिया। बगल में पोकलेन तो था ही। इसके बाद वहीं पे उनको रेड हैंड पकड़ा गया। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मी का कहना है कि नदी में पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। पुल का पिलर
निर्माण के लिए बालू का उत्खनन किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि इसी कंपनी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। सड़क पर बालू बिछाने के लिए बालू का परिवहन किया जाता है। पुल का काम चल रहा है। तो लोगों का कहना है कि यहाँ का बालू उपयोग किया जा रहा था। बालू तो पुल में बिना बालू का थोड़े पुल तैयार हो जाएगा। बालू तो चाहिए ही पुल में ना। तो उसको रॉयल्टी कहाँ भरते हैं? रॉयल्टी सरकार को देना पड़ेगा ना। पुल में रॉयल्टी का नहीं, उस जगह जो पुल में काम होता है वहीं का बालू यूज होता है। तो उसके लिए बालू का अलग से नहीं दिया जाता है कुछ। नहीं दिया जाता है। नहीं, ये पुल वही नदी से लगता है। जो लगा है तो सड़क में ना आप लगा रहे हैं? नहीं, सड़क में नहीं, पुल में लगा रहे हैं। पुल में लगा रहे हैं। लोड टेस्ट के लिए जा रहा है बालू। लोड टेस्ट के लिए हवा से लोड करके यहाँ देखिए पैर सब लेबर का जल रहा है। सब बालू ऊपर उठाएंगे, उसमें बोरी में लोड करवाएंगे, तब उसमें डलवाएंगे। इससे पहले तो ये काम हुआ नहीं है। इससे पहले नहीं, इसी बार अभी आप हम लोगों का फोटो वीडियो बना रहे थे, उसका क्या उपयोग है? हम सोचे कौन ग्रामीण है, नहीं इसलिए पूछे हमको क्यों कौन है आप पता चलना चाहिए। मीडिया कर्मी का वीडियो बना रहे थे ना, आप मालूम नहीं है कि आप मीडिया कर्मी हैं, इसीलिए पूछा गया आपसे। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मी चाहे जो दलील दें, लेकिन सवाल उठता है कि किसकी अनुमति से रात के अंधेरे में नदी में पॉकलेन और हाईवा लगाकर बालू का उत्खनन और परिवहन हो रहा है। क्या सरकार को इस बालू का रॉयल्टी मिला? कंपनी अगर सड़क निर्माण करा रही है तो उसके लिए एस्टीमेट भी बना होगा, जिसमें सड़क निर्माण सामग्री की खरीदारी का जिक्र जरूर होगा। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब तभी मिल पाएगा जब प्रशासन पूरे मामले की गहनता से जांच करे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों ने वो कर दिखाया जो प्रशासन को करनी चाहिए थी। अब प्रशासन क्या कदम उठाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।